एनसीईआरटी बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर मैं सुनील कुमार यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं लेक्चर नंबर 8 क्लास 12 जीव विज्ञान का लेकर उपस्थित हुआ हूं। इसके पहले मैं लेक्चर नंबर 7 में आप लोगों को मेंडल के 2 नियम मैंने बताया था। जो प्रथम नियम था प्रभाविता का नियम और जो द्वितीय नियम था पृथक्करण का नियम। मैं उन दोनों नियमों के बारे में बात कर चुका हूं। आज मैं लेक्चर नंबर 8 में मेंडल का तृतीय नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखिए स्वतंत्र अपव्यूहन नियम की। जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के वैकल्पिक स्वरूपों का पृथक्करण एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं और अगली पीढ़ी में इसमें अनुपात जो होता है वह 9:3:3:1 का अनुपात आता है। फिर से सुनेंगे इसकी परिभाषा। जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो उसके दोनों लक्षणों के वैकल्पिक स्वरूपों का पृथक्करण एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं और उसकी अगली पीढ़ी में जो अनुपात आता है वह 9:3:3:1 का अनुपात आता है। मैं बताया था आप लोगों की मेंडल का जो तृतीय नियम होता है वह डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित होता है। 2 लक्षण लेकर के संकरण कराया जाता है। तो उदाहरण में अब देखेंगे उदाहरण में कि मटर का गोल और पीला सीड्स और झुर्रीदार हरा सीड्स के बीच संकरण जब संकरण कराया जाता है तो उसकी पहली पीढ़ी में वैकल्पिक स्वरूपों का अनुपात दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं स्वतंत्र रहते हैं और फिर अगली पीढ़ी में जब उसका संकरण कराया जाता है तो उसमें अनुपात हमको कितना मिलता है 9:3:3:1 का अनुपात मिलता है। ठीक है, उदाहरण में देखेंगे गोल पीला और झुर्रीदार हरा सीड्स के बीच संकरण जब कराएंगे तो हमको ये अनुपात मिलेगा। तो मैंने कहा गोल पीला 2 लक्षण हो गया। वह सीड्स कैसा था, गोल था और कैसा था, पीला था और फिर झुर्रीदार था और हरा था। तो मेंडल महोदय ने गोल को हमेशा कैपिटल R से डिनोट किया था और फिर पीला को कैपिटल Y से। मैं 7 लक्षण में आप लोगों को बताया था और फिर झुर्रीदार को स्मॉल r से और हरा को स्मॉल y से। तो इसमें हम देखेंगे कि जो कैपिटल R है इसका जो गैमीट्स बनाया क्या करेगा कैपिटल R और ये क्या करेगा कैपिटल Y। अब ये स्मॉल r और ये स्मॉल y। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कैपिटल R का संकरण स्मॉल r से हो गया तो यहाँ पर क्या हो गया कैपिटल R स्मॉल r हो गया और यहाँ पर इसका संकरण इसके साथ हो गया तो कैपिटल Y स्मॉल y हो गया। तो कहा गया परिभाषा में कि इसकी प्रथम पीढ़ी में क्या है F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन परिभाषा में कहा गया है कि इसकी प्रथम पीढ़ी में दोनों लक्षणों के वैकल्पिक स्वरूपों का क्या होता है एक लक्षण एक दूसरे से क्या होता है स्वतंत्र रहता है। अर्थात में यहाँ पर स्वतंत्र है कि नहीं, ये क्या है एक गोल है और ये क्या है पीला है, एक दूसरे से स्वतंत्र है। तो यहाँ पर क्या है F1 जनरेशन है। तो फिर अब इसका पुनः बताया गया कि इसका फिर जब संकरण कराया गया तो उसकी अगली पीढ़ी में अनुपात कितना 9:3:1 का अनुपात आया। ठीक है, अब इसका पुनः संकरण जब कराया जाएगा, देखिए इसका पुनः हम संकरण कराएं तो यहाँ पर देखिए कैपिटल R है स्मॉल r है, इसका संकरण किसके साथ कैपिटल Y स्मॉल y के साथ कराएं। तो यहाँ पर देखिए ये गैमीट्स क्या बनाया कैपिटल R, ये क्या बनाया स्मॉल r और ये क्या बनाया कैपिटल Y, ये क्या बनाया स्मॉल y। अब इसका जब हम संकरण कराएं यहाँ पर क्या हो गया एक कैपिटल R कैपिटल Y हो गया। ठीक, और अब इसका संकरण हम इसके साथ करा दिए तो कैपिटल R स्मॉल y हो गया। अब फिर इसका संकरण हम इसके साथ करा दिए तो स्मॉल r कैपिटल Y हो गया। अब इसका संकरण हम इसके साथ करा दिए तो स्मॉल r स्मॉल y हो गया। ठीक, अब देखिए अब इसका पुनः स्वपरागण कराएंगे तो देखिए अनुपात 3:3:3:1 का अनुपात आएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 16 खाने ऐसे बना लेंगे पुनेट की चौखाने की विधि की तरह। अब देखिए
यहाँ पर 16 खाने बना लेंगे। यहाँ पर देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई आया है पहले में, फिर इसके बाद कैपिटल आर स्मॉल वाई आया है, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई आया है। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक, अब फिर देखिए यहाँ पर भी वैसे लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर क्या है कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर क्या है स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक, अब देखिए इसका गुणा इसके साथ जब कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाए, एक कैपिटल आर यहाँ है, एक कैपिटल आर यहाँ है, तो यहाँ पर क्या हो गया डबल कैपिटल आर हो गया। अब यहाँ पर एक कैपिटल वाई है, यहाँ पर कैपिटल वाई है, तो डबल कैपिटल वाई हो गया। तो यहाँ पर सीड्स कैसा हो गया है। अब देखिए मैंने कहा था जहाँ पर कैपिटल आर मिलेगा वहाँ पर क्या होगा गोल होगा, तो यहाँ पर मैंने गोल लिख दिया गोल। और फिर कैपिटल वाई है, तो कैपिटल वाई क्या था पीला था, तो यहाँ पर क्या हो गया गोल पीला हो गया। ठीक है, अब इसका गुणा इसके साथ करवाएंगे तो कैपिटल आर फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब यहाँ पर प्रबल कारक अप्रबल कारक के साथ जब रहता है तो प्रबल कारक का ही नाम होता है। तो यहाँ पर तो दोनों प्रबल कारक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गोल, और यहाँ पर क्या होगा प्रबल कारक है कैपिटल वाई है, तो कैपिटल वाई का नाम लिखा जाएगा, यहाँ पर गोल पीला हो गया। ठीक, अब देखिए इसका गुणा हम इसके साथ करवा दिए, तो कैपिटल आर स्मॉल आर फिर कैपिटल वाई हो गया। अब यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर है, एक प्रबल कारक है एक अप्रबल कारक है, तो प्रबल कारक का ही नाम लिखेंगे हम यहाँ पर, क्या हो जाएगा गोल पीला। अब फिर इसका गुणा हम इसके साथ करवा दिए, तो कैपिटल आर स्मॉल आर फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर क्या होगा गोल होगा, कैपिटल का ही नाम लिखा जाएगा, यहाँ पर भी वही प्रक्रिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गोल पीला हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जब इसका गुणा मैं इसके साथ करवा दिए, ये लाइन क्लियर हो गई। अब देखिए दूसरा इसको लेंगे, अब इसका गुणा इसके साथ करवाएंगे तो क्या हो जाएगा कैपिटल आर फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गोल, यहाँ पर कैपिटल है प्रबल कारक का ही नाम लिखेंगे गोल पीला। ठीक, अब देखिए फिर इसका गुणा इसके साथ करवा दिए, तो कैपिटल आर फिर स्मॉल वाई। ठीक है, मैंने कहा था यहाँ पर तो क्या होगा गोल होगा, यहाँ पर गोल होगा, यहाँ पर क्या होगा हरा होगा। देखिए यहाँ पर झुर्रीदार हरा, जहाँ पर स्मॉल वाई रहेगा तो वहाँ पर क्या होगा हरा होगा, तो गोल हरा हो गया। अब इसका गुणा मैंने इसके साथ करवा दिया, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर गोल पीला हो जाएगा गोल पीला। और फिर इसका गुणा मैंने इसके साथ करवा दिया, तो क्या हो गया कैपिटल आर स्मॉल वाई हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया गोल हरा हो गया गोल हरा। ठीक, अब देखिए इसका गुणा हम इसके साथ करवाएंगे, अब ये लाइन हो गया, तो इसका गुणा हम इसके साथ करवाएंगे तो क्या हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर फिर कैपिटल वाई। यहाँ पर देखिए प्रबल कारक है कैपिटल आर, तो कैपिटल आर का ही नाम लिखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा गोल, और फिर यहाँ पर क्या होगा ये दोनों कैपिटल वाई है तो पीला होगा, तो मैंने पीला लिख दिया। अब देखिए इसका गुणा मैंने इसके साथ करवा दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कैपिटल आर है तो यहाँ पर गोल होगा, और फिर कैपिटल वाई है तो यहाँ पर क्या होगा पीला होगा। अब फिर देखिए इसका गुणा मैंने इसके साथ करवा दिया, तो स्मॉल आर हो गया, और कैपिटल वाई हो गया। तो स्मॉल आर आएगा तो जहाँ पर वहाँ पर क्या लिखेंगे हम झुर्रीदार, क्या होगा झुर्रीदार, और इसके साथ क्या है कैपिटल वाई है तो झुर्रीदार पीला हो गया। ठीक है, अब इसका गुणा हम उसके साथ करवा दिए, तो यहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो यहाँ पर क्या हो गया झुर्रीदार पीला। ठीक है, अब देखिए इसका गुणा हम इसके साथ करवा दिए, तो क्या हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्या हो जाएगा यहाँ पर गोल पीला। अब इसका गुणा मैं इसके साथ करवा दिया, तो क्या हो गया कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो क्या हो जाएगा गोल हरा। अब फिर देखिए अब इसका गुणा मैं इसके साथ करवा दिया, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गया, तो झुर्रीदार पीला हो गया पीला। अब इसका गुणा मैं इसके साथ करवा दिया, तो क्या हो गया स्मॉल आर स्मॉल वाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा झुर्रीदार हरा। ठीक, अब देखिए अब अनुपात कितना 9:3:3:3:1 का अनुपात आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 9 पौधे, देखिए 9 सीड्स कैसे हैं गोल पीला 9 सीड्स होंगे।
1 हो गया, 2 3 4 और फिर 5, फिर 6 7 8 9। 9 पौधा कैसा हो गया? गोल पीला। ठीक, अब देखिए 3 पौधे यहाँ पर गोल हरा मिलेंगे। ठीक है, 1 2 उसके बाद 3 गोल हरा हो गया, गोल हरा। अब 3 पौधे देखिए यहाँ पर झुर्रीदार पीला मिलेंगे। देखिए 1 2 3 झुर्रीदार पीला। अब एक पौधा लास्ट में देखिए यहाँ पर क्या है? झुर्रीदार हरा है, झुर्रीदार हरा है। ठीक, अब देखिए इसमें अनुपात कितना? 9:3:3:3:1 का अनुपात आ गया। ठीक है, 9:3:3:1 का अनुपात आ गया। 9 पौधे कैसे हो गए? 9 सीड्स से कैसे हो गए? गोल पीला वाले सीड्स हो गए, और उसके बाद गोल हरा, फिर झुर्रीदार पीला, फिर झुर्रीदार हरा। ठीक है, इस प्रकार से मेंडल का तीसरा नियम समाप्त होता है। और फिर हम अगले वीडियो में आप लोगों का सिलेबस में जो टॉपिक होगा उसके साथ मैं लेक्चर नंबर 9 में फिर मिलते हैं। इसी के साथ मैं लेक्चर नंबर 8 को इसी पे समाप्त करता हूँ। ओके, थैंक यू।